नमस्कार, मैं हूं अवनीश राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज डिजिटल में। पूरी दुनिया एक बार फिर से संकट में है। बहुत सारी समस्याएं हैं दुनिया में, लेकिन अभी जान को लेकर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात करें कोविड-19 की, यानी कोरोना की। कोरोना के आतंक ने लोगों को डरा दिया है। फिर से भीड़ में जाने के प्रति एक अजीब सी हलचल होती है मन में, हम जाएं कि नहीं जाएं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं देश भर में, उससे वाकई चिंता की बात पैदा हो गई है। और इस मामले में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ेंगे समाज सेवी और नेता चौधरी प्रसाद गुप्ता जी, जो लगातार लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसका योगदान करते हैं, उनको मदद करते हैं। डॉक्टर किशन काले जी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर आरजी राव भी हमसे जुड़ेंगे, जो फिजिशियन है। और डॉक्टर फरहा जरीवाला भी हमसे जुड़ेंगी, और जानेंगे हम सब मिलकर कि वाकई कोरोना से सावधान होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर किशन काले जी, जुड़ गए हैं। किशन जी नमस्कार। किशन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, यस। थैंक यू। और हमारे साथ जी हमारे साथ चौधरी प्रसाद गुप्ता जी जुड़ गए। चौधरी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चौधरी जी, फ्रेम थोड़ा सीधा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, डॉक्टर किशन आपसे, कि कोरोना को लेकर जो एक डर पैदा हो रहा है, हर आदमी के मन में ये संशय है कि वाकई हमें कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये जो अभी का माहौल है, इसके हिसाब से तो जी ये डर सही इसलिए है कि कोविड-19 के केसेस राइज है। हर दिन एक 10,000 है, उसके ऊपर कोरोना केसेस जी पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से और कफिंग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, तो उसके हिसाब से जी डरने की कुछ भी जरूरत नहीं। मतलब डर के आगे जीत को जो हम हमेशा सुनते हैं, कहते हैं, तो वाकई अगर कोरोना के प्रति जो असावधानियां हैं उसको हम सावधानी में बदलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारी जो जिंदगी है उस पर जो खतरा मंडराता है कोरोना के तौर पर, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। डॉक्टर फरहा जी, डॉक्टर फरहा हमसे जुड़ गई हैं। डॉक्टर फरहा, आप लगातार बहुत सारी बीमारियों को जानती हैं, लोग अक्सर आपसे मिलते रहते हैं, बहुत सारी जानकारी आपके पास है। कोरोना को लेकर क्या कहना चाहेंगी आम लोगों को जो खौफ में है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने न्यूज़ चैनल पे। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी, खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बहुत ज़रूरी है कि पैनिक ना हो ऐसी सिचुएशंस में, और अपना ध्यान रखें। मीन्स लाइक अपनी इम्यूनिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी सिचुएशंस में। तो इसमें कोरोना से घबराएं नहीं, पैनिक नहीं हो। ये एक नॉर्मल वायरस की तरह ही होता है, जिसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, कोल्ड, कोराइजा, स्नीजिंग, जी थ्रोट में पेन। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, हमारे जो खान पान है उसमें विटामिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उससे हम अपने आप को जी इस कोरोना के वायरस से बचा सकते हैं। तो मैं यही लोगों से कहना चाहती हूँ, डोंट बी पैनिक, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें और इसको हम इजीली फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमेशा के लिए जिंदगी से जुड़ गई हैं, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो। तो क्या उसी श्रेणी में हम इसको भी रख सकते हैं कि भाई इतनी बीमारियां पहले से ही हैं, कोरोना भी उसमें शामिल हो गया है? देखिए, इतनी वो ये अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये फैटल है। और पहले जैसे हमने देखा गया है, दोनों वेव्स में देखा, मोर्टिलिटी रेट काफ़ी बढ़ जी गई थी लोगों की, लोग ज़्यादा पैनिक हो गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को, जी हमें अपने रिलेटिव्स को खोए हैं काफ़ी लोगों ने। तो वही जी बात है कि उसको उस श्रेणी में ना रखा जाए, एक नॉर्मल जी वायरस की तरह ट्रीट किया जाए। जो भी प्रोटोकॉल्स हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, और तो हम जी इससे आराम से लड़ सकते हैं। लाइक जैसे भी हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को जो गवर्नमेंट ने बोला है वो रखें, और सैनिटाइजेशन जो हमारे हाथ का करना है, जो ज़्यादा जी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां ना जाएं। तो इससे हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, और इसको आगे जी के जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उससे भी बचा जा सकता है। बिल्कुल। प्रदीप शर्मा हमसे जुड़ गए। प्रदीप, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप अलग अलग इलाके में जाते हैं, न्यूज कवर कर दें, कोरोना को लेकर क्या भावना है? क्या लोग दहशत में हैं या फिर बिंदास हैं?
प्रदीप मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए प्रदीप जी के पास हम फिर जाएंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। चौथी प्रसाद गुप्ता जी, आप तो समाज सेवी हैं, नेता हैं, जाहिर है आप भीड़ में हमेशा रहते हैं, लोगों की मदद भी आपने की है। कोरोना को लेकर इस बार आप कितने सचेत हैं? चौथी प्रसाद गुप्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है चौथी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही चौथी प्रसाद गुप्ता जी। फिर आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। प्रदीप मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए कोई बात नहीं, प्रदीप भी नहीं सुन पा रहे हैं हमको। डॉक्टर साहब आपसे फिर जानना चाहेंगे, डॉक्टर किशन, कि वाकई खान पान को लेकर जो हमारे यहाँ विविधता है, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि खाने के मूड में जब होते हैं तो भूल जाते हैं कि किससे नुकसान होगा, किससे फायदा होगा। तो खान पान पे कितना ध्यान देना चाहिए कोरोना काल में? कोरोना के देखते हुए ऐसे ध्यान में कि हमारे कफिंग के कारण जो ड्रॉपलेट्स हवा में या के दूसरे को कांटेक्ट में आते वहां से फैलता है। तो भीड़ भाड़ जहाँ रहता है या अक्सर वहाँ का फूड जी या ओपन फूड जहाँ प्राइस है वो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहता है। और दूसरी बात आती है कि जो बनाने के लिए जरूरी है, जिसमें हमारा जी तो जो ध्यान रखना चाहिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने न्यूट्रिशन और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर। जी प्रदीप आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आशुतोष जी मिल रही है। प्रदीप आपसे एक सवाल करना चाहूँ कि आप बतौर पत्रकार अलग अलग इलाकों में जाते हैं, भीड़ का भी सामना करना पड़ता है। भीड़ में जो लोग होते हैं, क्या कोरोना को लेकर वो संशयित हैं, डरे हैं, या खौफ है ही नहीं उनके अंदर? कैसा कैसा उनका व्यवहार रहता है? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो बता दें, करीब 2 साल तक लोग कोरोना के साया से धीरे धीरे अब उभर रहे थे, लेकिन जिस तरह से फिर एक बार कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है, यूं कहें कि लगातार हाहाकार मचा हुआ है। और आज बात करें तो बीते 24 घंटे में देश भर में 11,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और लगभग 30 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों में एक डर सा था कि कोरोना वायरस खत्म हो रहा है, कोरोना की जो महामारी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही है, लोग खुलकर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर से कोरोना वायरस जो है अपने चपेट में लोगों को ले रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लोगों में अब कहीं ना कहीं फिर से एक डर सा पैदा होने लगा है। क्योंकि बीएमसी की बात करें तो बीएमसी ने भी गाइडलाइंस जारी करी है। 24 वार्डों में जो है वार रूम शुरू कर दिए गए हैं, फिर से ट्रेसिंग और टेस्टिंग पे जो है जोर देने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से बात करें तो लगातार मुंबई में साफ तौर से बीएमसी ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि स्कूल, कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही सीनियर सिटीजन को भी मास्क लगाने के लिए जो है हिदायत दी गई है। डॉक्टरों ने अपील की है कि लोग सावधानी बरतें। लगातार जो है कहीं ना कहीं लोगों में अब फिर से एक बार कोरोना का डर जो है धीरे धीरे शुरू हो चुका है। हालांकि 1.5 साल से करीब लोग धीरे धीरे कोरोना को भूल रहे थे, लेकिन मौसम की वजह से, जिस तरह से मौसम ने एकाएक करवट लिया है, आपको बता दें कि मौसम में बदलाव होने की वजह से लोग सर्दी खांसी से जो है काफी ज्यादा ग्रसित हैं। और कई दिनों तक हमने बीच में एक सर्वे और रिपोर्ट में देखा था कि खांसी और सर्दी को लेकर डॉक्टरों ने यह भी कहा था कि दवाई लेने के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद लोगों की सर्दी खांसी नहीं जा रही, जिसकी वजह है क्लाइमेट चेंज होना। और जिस तरह से बात करें तो मई जो है अप्रैल का महीना चल रहा है आशुतोष जी, अप्रैल के महीने में मुंबई के अलग और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से बेमौसम बरसात हो रही है, कहीं धूप हो रही, दिन में कहीं धूप, उमस भरी गर्मी है, और रात के मौसम में बारिश हो जाना, ऐसे में कहीं ना कहीं क्लाइमेट का जो चेंज होना लोगों के सेहत पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी की वजह से अब भारत में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। बिल्कुल। चौथी प्रसाद जी हमसे जुड़ गए। चौथी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ओके ओके जी कोरोना को लेकर जो एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है,
लोगों में दहशत है। आप तो लगातार लोगों के बीच रहते हैं, कोरोना का जो माहौल है अभी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? चलिए आपका फ्रेम। हाँ हाँ हाँ, आपकी तस्वीर जैसे कि सीधी होती है तो अच्छी लगती है। बहुत खूब जी। हाँ, कोरोना को लेकर बोलिए जिस तरह बोलिए। से प्रचार हो रहा है तो अब बीएमसी काफी एक्टिव हो गई है। सही बात है कि कोरोना फिर से बम्बई में या हिंदुस्तान में जो आ रहा है, इसको लेके हम लोगों को डरने जैसी माहौल नहीं है, डरना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर ने पहले बताया कि इसके प्रति हम लोग को जागरूक होना है, अपने सतर्क, इस तरह से सतर्क रहना है हमको कि अपने आप को संभालना है और अपने आसपास के लोगों को समझाना है। अगर हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई थी कोरोना को लेकर, जिसको हम लोग शायद जीत भी गए हैं, तो आगे भी हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन यही है सतर्कता, जो है कि अपने आप को साफ रखना और मास्क लगाना और लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में थोड़ा दूर रहना। इस तरह का हम लोग थोड़ा सा जागरूकता लाना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा लोगों में। और जैसे जी कोरोना था पहले तो लोग काफी डरे हुए थे, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जिस तरह से कोरोना गया तो काफी लोग फिर वापस से भीड़ भाड़ करने लगे, रास्ते पे, चौराहे पे और सार्वजनिक स्थानों पे बहुत ज्यादा भीड़ करने लगे। तो लोगों को ये समझना चाहिए और जी समझाना चाहिए कि भीड़ इतना ज्यादा नहीं हो, भीड़ से ही कई बीमारियां एक दूसरे को वायरल होता है। तो वायरल की वजह से लोगों में पसरता है। जैसे सर्दी जुकाम खांसी है तो लोग जाते हैं भीड़ में, और वहां पे जी सर्दी जुकाम खांसी वाले भी लोग जाते हैं, तो उससे ये एक दूसरे पे फैल रहा है। तो हमारे लोगों को समझाना है, लोगों को समझाना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे तो शायद बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, और पहले भी जंग को आगे भी जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। प्रदीप, आपको क्या लगता है कि पिछले बार जब कोरोना का खौफ देखा था हम लोगों ने, तो लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे, अगर मिलाते भी थे तो सैनिटाइजर पॉकेट से निकाल कर उसको उसका निदान भी कर लेते थे। आपको क्या लगता है कि अभी ऐसा माहौल है या नहीं? प्रदीप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए प्रदीप का सवाल डॉक्टर फरहा से पूछते हैं। डॉक्टर फरहा, आपको क्या लगता है कि वाकई जिस जी तरह से सर। हम लोग पहले हाथ मिलाने से डरते थे, आज का जो माहौल है उसमें ये डर है या नहीं है? लोग हाथ तो मिला रहे हैं लोगों से। देखिए, अभी के माहौल की बात की जाए तो अभी तो कोरोना से कोई नहीं डर रहा है। मार्केट्स में अभी निकला जी जाए तो इतनी भीड़ हो रही है कि आप सामने सामने बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहे हैं, लोगों में नजर नहीं आ रहा है। पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना चाहिए इस टाइम के लिए। अभी अगर एजुकेट करेंगे तो आगे के लिए हमारे लिए फायदा है। इस चीज को हम यहीं रोक सकते हैं, इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। लोग थोड़े से जी सतर्क हो जाएं, जरा जिस तरीके से मार्केट्स में निकल रहे हैं, थोड़ा सा अपना मास्क जिस तरह पहले लगाते थे वो लगाना शुरू कर दें। थोड़ी सी जी सोशल डिस्टेंसिंग अगेन, जैसे पहले हम लोग थे सतर्क, वैसे करने लगे तो आगे इस बीमारी को बढ़ने से हम वाकई वाकई में रोक सकते हैं। तो मैं वही बोलूंगी। बिल्कुल। और जो मैंने पहले ही बात की थी इम्यून सिस्टम की, उसके लिए भी आपको थोड़ा हेल्दी खाना खाया जाए, जिसमें फाइबर्स हो, जिसमें न्यूट्रिशंस रहे, लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, जिंक। इन चीजों की जी मात्रा बढ़ाएं अपने खान पान में, तो लोग अपने आप को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे और डेफिनेटली ये बीमारी वापस जो इस दौर में वापस आ गई है। अच्छा डॉक्टर फरहा, ये भी कहा जाता है कि अगर खाली पेट लंबे समय तक रहा जाए तो खतरा हो सकता है। अभी रमजान के दिन चल रहे हैं, रोजा रखते हैं लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो रोजे में रहते हैं उनको किस तरह से परहेज करना चाहिए? देखिए, परहेज तो लाइक रोजे में तो वैसे भी हम दिन भर फास्टिंग में रहते हैं। मैं उन लोग को ये सजेस्ट जी करना चाहूंगी कि जब भी आप फास्टिंग अपना खोलते हैं, रोजा खोलते हैं, तो अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पानी से भरपूर करें, अपनी बॉडी को जी हाइड्रेट रखें, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में डालें, रादर देन जो फ्राइड आइटम्स होते हैं उसके बनिस्बत। तो मैं वही जी बोलना चाहूंगी, हाइड्रेट रखना बॉडी को बहुत जरूरी है, तभी हम जाके इस से बचाव पा सकते हैं। एंड सबसे जी इम्पोर्टेंट बिल्कुल। विटामिन डी, मैं एक कहना चाहूंगी यहाँ पर, विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। ज्यादातर आजकल देखा 10 में से 9 लोगों में विटामिन डी की कमी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको जी हमारे डाइट में लाएं, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, धूप लें सुबह की, तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद चीज रहेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मन के आपको तो डर भी लगता है क्या?
आम आदमी तो समझ सकता है। बताओ डॉक्टर, क्या आपको डर भी लगता है कभी कि मुझे बच के रहना है? आप मुझसे पूछ क्योंकि आपके पास मुझसे पूछ रहे बहुत हैं? सारे बिल्कुल पेशेंट आते बिल्कुल हैं जी, और पता नहीं कहाँ कहाँ बिल्कुल। चले जाते हैं। देखिए मैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बीमारी के नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़ाना इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो हम लोग को सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ हेल्थ पर्सन, हेल्थ जो मेडिकोर्स रहते हैं। तो हम लोग को भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने हैंड सैनिटाइज करते रहें जल्द से जल्द, बार बार, और मास्क लगा के रखें, थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखें पेशेंट से। चलिए, सबसे बड़ी बात आप लोगों ने कही है कि जागरूकता फैलानी होगी, डरने की जरूरत नहीं है। सावधानियां अगर बढ़ती जाए तो कोरोना हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। डॉक्टर किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं? पेशेंट तो रखते ही हैं, बताओ डॉक्टर आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं? हमारे पास ज्यादातर वो अपर मतलब सर्दी खांसी के पेशेंट है, तो उनसे मतलब ये इन्फेक्शन एक दूसरे को न फैले, पेशेंट से डॉक्टर को या डॉक्टर से पेशेंट को न फैले, यूज करते हैं यूज किया। और ज्यादातर क्राउडिंग ओपीडी वेटिंग में बाहर नहीं किए, रिलेटिव्स को ज्यादा रिलेटिव किया जाता है। इसके बावजूद ज्यादातर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं सर, तो ऐसे खुद का और दूसरे का भी ख्याल रखें। ये बहुत अच्छी बात है कि अपना ख्याल रखने के साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ज्योति प्रसाद गुप्ता जी, आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपना ख्याल जरूर रखेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सामने वाले को भी समझा सकते हैं। अगर हम खुद अस्वस्थ हो गए, खासकर कोरोना काल में, तो निश्चित रूप से हमारी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन आप तमाम मेहमानों ने जिस तरह से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि वाकई इरादा बुलंद हो तो बीमारी कोई भी हो, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हम लड़ने में माहिर हो जाएं तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना एक ऐसा नाम आ गया अपने आप में जिससे सबसे पहले डर लगता है कि किसी से हाथ मिलाया है, अगर किसी ने हमें छू दिया तो क्या होगा। बालों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को समझते हैं, लोगों से हाथ मिलाने से बचते हैं, नमस्कार कीजिए। कई लोगों को हमने देखा, हमेशा हाथ मिलाने वाले लोग, गले मिलाने वाले लोग एक दूसरे के पास से गुजरते थे, लेकिन बच के गुजरते थे। और कोरोना से बचना ही आज का सबसे बड़ा धर्म है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में अगर हमने अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी भी लापरवाही बरती तो कोरोना तो है ही, कोरोना के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें तोड़ने का काम कर सकती है। इसलिए कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से सावधान रहना है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।